सबसे पहला जो टैब है वो है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो मैनेज प्रोडक्ट्स हैं, ऐड प्रोडक्ट्स हैं, न्यू मीडिया सेंटर, मैनेज इमेजेस हैं, फुलफिलमेंट बाय दराज, बल्क ऐड या एडिट प्रोडक्ट्स। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे, तब ये इन चीज़ों का प्रोडक्ट के जो टैब है उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी यहाँ पर जाकर होगा। कोई आपने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है उसको एडिट करना है तो हम मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अगर हमने कोई इमेजेस को मैनेज करना है तो वो हम मैनेज इमेज में जाएंगे। फुलफिलमेंट बाय दराज, अगर हम एफबीडी पे काम कर रहे हैं जिसको हम आगे चल कर डिटेल में देखेंगे, तो उसका ऑप्शन भी यहीं पर आ रहा है। अगर आपने कोई बल्क में प्रोडक्ट ऐड करनी है, एक तो सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, एक लिस्टिंग जो है वो बल्क में होती है। तो अगर बल्क में आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसके पास जो नेक्स्ट टैब है वो है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज। जो आपके पास न्यू ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो सारे मैनेज जो है इसी टैब के अंदर होता है। मैनेज ऑर्डर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा आपका न्यू ऑर्डर आया है, कितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग में हैं, आपने कितने ऑर्डर्स शिप कर दिए हैं, आपके ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए हैं या रिटर्न हो गए हैं। सारी चीज़ें आप मैनेज ऑर्डर्स में देख सकते हैं। मैनेज रिव्यूज़ में जो है कस्टमर जो आपको रिव्यू दे रहा होता है वो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर उस रिव्यू पे आपने कोई रिप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आप जो है ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो पैक करने के बाद आपको वो दराज के हब पर ड्रॉप करना होता है। तो दराज के हब पर ड्रॉप करने के लिए हमें पहले टाइम लेना पड़ता है उनसे कि हमें वो जो है वो टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं कि 1 से लेकर 2 तक का आपका टाइम है। आप 1 बजे से 2 बजे के दरमियान में अपना जो प्रोडक्ट है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो टाइम भी हम अपने खुद से डिसाइड करते हैं कि हमने किस वक्त वहाँ पर प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ड्रॉप करना है। तो जब हम ये शेड्यूल बनाते हैं तो उस वक्त जो भी अवेलेबल टाइम्स होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस वक्त हम ले जाकर हब पर अपनी प्रोडक्ट को ड्रॉप करेंगे। तो वो सारी शेड्यूल मैनेजमेंट जो है ड्रॉप ऑफ की, वो यहाँ से होती है। इसके बाद कस्टमर रिटर्न, अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट आपके रिटर्न कर दिए तो उसका सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर आ रही होती है। प्रमोशंस, प्रमोशंस जो है वो एक तरीके से एक मार्केटिंग टूल्स है जिसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो कैंपेन कैंपेन है। कैंपेन जो है वो दराज अपनी तरफ से लॉन्च करता है, वक्तन फवक्तन वो करता रहता है। तो वो कैंपेन हमें ज्वाइन करना होता है, क्योंकि जब हम कैंपेन ज्वाइन करते हैं तो हमारी सेल्स जो है वो बूस्ट होती है। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद बंडल्स है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को बंडल्स बनाकर किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो बंडल्स बनाने का सारा जो मैनेजमेंट है वो इस स्टेप के अंदर होती है। सेलर वाउचर, अगर आपने कोई वाउचर प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर्स को, तो वाउचर कैसे बनाया जाता है वो इस स्टेप के अंदर जाकर बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग अगर आपने प्रोवाइड करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की तो उसकी मैनेजमेंट यहाँ से होती है। आप पूरी शॉप पर फ्री शिपिंग लगा सकते हैं या किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे भी लगा सकते हैं। तो वो सारी मैनेजमेंट यहाँ से होती है। सेलर पिक्स, सेलर पिक जैसे कि अभी हमने डैशबोर्ड पे देखा था, सेलर पिक की मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से होती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को सेलर पिक में इंक्लूड करना है। और सेलर पिक जो है वो हर किसी को नहीं मिल रहा होता जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जिस सेलर्स की, उसको वो ये सेलर पिक का जो टूल है वो मिलता है। तो सेलर पिक के लिए कौन एलिजिबल होता है इसको भी हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद एक नया ऑप्शन जो दराज ने अभी कुछ ही दिन पहले इंट्रोड्यूस करवाया है वो है लाइव स्ट्रीम का। आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव भी स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से फेसबुक वगैरह पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। आप दराज के ऊपर भी आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो टैब है, ऑप्शन है, वो है स्टोर डेकोरेशन का। स्टोर डेकोरेशन जो है वो एक तरीके से आप ये समझ लें कि ये एक मिनी वेबसाइट है जो आप दराज के ऊपर बना सकते हैं।
तो इसको किस तरीके से आप डेकोरेट करेंगे, अपने होम पेज को किस तरीके से पेजेस आप बनाएंगे, मजीद पेजेस बनाएंगे, किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, बैनर्स वगैरह उस पेज पे किस तरीके से लगाएंगे, वो सारी डेकोरेशन जो है इस ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं, और वो भी हम अपने एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम स्टोर को डेकोरेट करते हैं। इसके बाद ये ग्रोथ सेंटर है, जिसमें पॉलिसी कंप्लायंसेस आ जाते हैं। मतलब ये कि अगर आप जो भी दराज की सारी पॉलिसीज हैं, आप उस पर कितना कंप्लायंस कर रहे हैं, उसकी कितना आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, वो सारे स्कोर कार्ड्स जो हैं आपको इस टैब के अंदर आते हैं। दराज ने जो है अपनी एक मेजरिंग गेजेस बनाए हुए हैं कि अगर इतने पॉइंट्स आपने ले लिए हैं कंप्लायंसेस को, अगर नॉन कंप्लायंस हैं आपने दराज की पॉलिसीज को, नॉन कंप्लायंस के कितने पॉइंट्स आपके हो गए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आपको मेंशन किए कर रहा होता है दराज, जिससे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आपकी शॉप जो है वो कितनी डाउनग्रेड हो रही है, और कितना आप जो है करीब तरीन जा रहे हैं सस्पेंड होने के। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स को आप सही करते हैं, उसके बाद आपके जो वो पॉइंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह से असॉर्टमेंट ग्रोथ है, कि अगर आपने कोई लिस्टिंग की है, उसमें अगर कोई आपकी कोई मिस्टेक आपने की हुई है, या डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई, या आपने इमेजेस सही नहीं लगाए हुए, या प्राइसेस वगैरह सही नहीं डाली हुई, तो उसकी सारी डिटेल जो है वो असॉर्टमेंट ग्रोथ में आ रही होती है। बिजनेस एडवाइज़र, बिजनेस एडवाइज़र जो ये काफ़ी अच्छा टूल है दराज की तरफ से। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दराज जो है वो एडवाइस कर रहा होता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस सिम्त में जा रहा है। इसमें सारे स्कोर कार्ड्स आपके आ रहे होते हैं, आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी चल रही है उसका स्टेट्स आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं चल रही और किस वजह से नहीं चल रही, फिर उसका सारा स्टेट्स आपके पास आ रहा होता है। तो ये आपको सारी प्रोडक्ट्स का और आपके स्टोर का जो है सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, जहाँ पर जाकर आप अपनी शॉप का और अपनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है। तो इस ये भी एक डिटेल में टॉपिक है, जिसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ने अपना सेलर अकाउंट बना लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च की है वो सही प्रोडक्ट की भी है कि नहीं की है, आपने प्राइसेस उसकी सही रखी भी है नहीं रखी, और आप उसको उसमें टाइम लगाते जा रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो सारा जो स्टैट्स है वो इस टॉपिक में शामिल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंस। फाइनेंस को, फाइनेंस में क्या चीज़ें शामिल हैं, फाइनेंस में जो है अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी जो वीकली स्टेटमेंट होती है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि पिछले हफ्ते आपकी क्या सेल हुई है और दराज के पास क्या पेमेंट आई है, और दराज ने टैक्सेस और अपना मार्जिन डिडक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में वो क्या ट्रांसफ़र करने वाला है। तो वो सारी स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही होती है। ऑर्डर ओवरव्यू, ऑर्डर ओवरव्यू में ये होता है कि जो ऑर्डर्स आए हुए होते हैं उसकी सारी डिटेल आई हुई होती है कि ये ऑर्डर जो है फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट का था, इसमें से कितने टैक्स डिडक्ट हुए हैं, इसमें से कितनी दराज ने अपनी फीस रखी है, इसमें जो है शिपिंग चार्जेस कितनी लगी हैं, और जो सेलर है उसको पे आउट कितना हो रहा है, वो एक एक ऑर्डर का डिटेल में अलग अलग दिखा रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन ओवरव्यू में क्या होता है कि दराज जो आपको वीकली ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसका उसकी सारी डिटेल दे रहा होता है कि इस वीक जो उसने ट्रांजैक्शन की है उसमें किन किन ऑर्डर्स की उसने ट्रांजैक्शन की है। तो ये जो फाइनेंस का टैब है इसमें आपको तमाम डिटेल्स मिल रही होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो सारी सेल हुई हैं उनका क्या अमाउंट बना है, उसमें से क्या टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसमें क्या शिपिंग चार्जेस डिडक्ट हुई हैं, और कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दराज ने रखा है, अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया है तो उसमें से क्या अमाउंट आपका माइनस हुआ है। वो सारी डिटेल जो है फाइनेंस के टैब में आ रही होती है। दराज यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, अगर आपने कोई भी अपने अकाउंट अपने
सेलर सेंटर के बारे में किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप दराज यूनिवर्सिटी पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है सेलर सपोर्ट का। सेलर सपोर्ट में जो है हेल्प सेंटर मौजूद है। अगर आपको हेल्प सेंटर पे जाकर चैट करनी है, कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है किसी भी हवाले से, तो आप चैट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका एक नंबर भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे आप कॉल करके भी कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। और इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको आप पढ़कर देखकर अपने जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद शॉप मैनेजमेंट सर्विस भी दराज प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्विसेज चाहिए अपनी शॉप को चलाने के लिए, फोटोग्राफी की सर्विस चाहिए या कंटेंट राइटिंग की सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट को लिस्ट करने की सर्विस चाहिए, तो ये सर्विसेज भी जो है दराज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी है तो आप यहाँ पर जाकर वो सर्विस को ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जो है दराज के सारे जो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर जाकर आप वो सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो है अकाउंट्स एंड सेटिंग है। अगर आपने अकाउंट बनाने के बाद उसमें कोई सेटिंग करनी है, प्रोफाइल की सेटिंग है, यूज़र मैनेजमेंट है, अगर आपने किसी और को भी यूज़र बनाकर ये अकाउंट देना है कि वो आपका अकाउंट चलाए, तो उसमें रोल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों पर एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो है यूज़र मैनेजमेंट के अंदर होती है। अकाउंट सेटिंग में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपके अकाउंट की जो सेटिंग वगैरह है कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हॉलीडे मोड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी अकाउंट सेटिंग्स में आ रही होती हैं। चैट सेटिंग्स में आप चैट की सेटिंग्स कर सकते हैं, मतलब आपने कस्टमर से जो रिप्लाई करना है वो कोई ऑटो मैसेज अगर आपने उसमें डालना है तो वो ऑटो मैसेज वहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो है अवेलेबल किस टाइम से किस टाइम होते हैं, उस टाइम पर आप चैट का रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो सारी मैनेजमेंट जो है चैट सेटिंग में होती है। तो ये जो है आपका जो सारे ऑप्शंस हैं, ये डैशबोर्ड के ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और एक एक ऑप्शन को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मैसेजेस का, कि दराज की तरफ से अगर कोई भी जो मैसेजेस आ रहे होते हैं या कस्टमर की तरफ से कोई क्वेश्चन किया गया होता है, तो वो सारे इस टैब के अंदर आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप सी ऑल मैसेज कर लें तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास तमाम जो मैसेजेस आए हुए हैं मैसेज सेंटर पे, वो कितने आए हुए हैं। यहाँ पे 3000 समथिंग आए हुए हैं। कस्टमर ने जो क्वेश्चन किए हैं वो ज़ीरो हैं। कस्टमर ने क्वेश्चन किए होंगे लेकिन जो पेंडिंग है वो ज़ीरो है। कस्टमर क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कस्टमर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कस्टमर, वो सारे यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो सबके जवाब दे 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 चुके हैं, तो इसलिए ज़ीरो कस्टमर क्वेश्चन आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। उसके बाद जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स का भी एक नोटिफिकेशन द्रास की तरफ से आ रहा होता है, एक मैसेज आ रहा होता है। तो वो ऑर्डर्स का जो मैसेज आ रहा होता है वो यहाँ पे वो भी शामिल है। लॉजिस्टिक की तरफ से अगर कोई मैसेज आता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई द्रास की अनाउंसमेंट है जो वक्तन फवक्तन द्रास करता रहता है, वो सारी यहाँ पर मौजूद है। कैंपेन्स की तरफ से अगर कोई मैसेज है कि आपने कोई कैंपेन ज्वाइन किया था और वो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया प्रोडक्ट, या आपकी अप्रूव कर दी है, तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा होता है। बिजनेस एडवाइजर की तरफ से अगर कोई मैसेज आपको दिया जा रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोडक्ट के हवाले से अगर कोई मैसेज आता है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मैसेज का सेंटर का ये जो टैब है, इसमें ये सारे मैसेजेस शामिल होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास अहम चीज़ होती है, हमने जो देखते रहना होता है, वो कस्टमर क्वेश्चंस है। क्योंकि जब कस्टमर क्वेश्चन है उसका हमने रिप्लाई फौरन करना पड़ता है ताकि रिस्पांस रेट जो है हमारा वो अच्छा रहे। तो हम कस्टमर क्वेश्चंस को जो है वो पेंडिंग्स में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जो एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ रहा है वो है चैट का। चैट, अगर कोई कस्टमर आपसे चैट करना चाह रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाती है।
चैट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका चैट बॉक्स खुल जाएगा। जो कस्टमर ने आपसे पहले पिछले दिनों में बात की हुई है वो सारी यहाँ पर आ रही होती है, उसके इनबॉक्स होता है ये। और कोई न्यू अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी यहाँ पर ऊपर आ जाता है। तो आपने उसको भी 30 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्स करना होता है, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ख़राब ना हो। तो ये जो आज आपने सारी चीज़ें देखी हैं डैशबोर्ड के हवाले से और सेलर सेंटर के हवाले से, ये इंट्रोडक्शन था एक, जिसमें हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके सारे एक एक ऑप्शंस को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।